इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे आमालों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि रब्ब कायनात अल्लाह ही हमारा माबूद बरहक है। वो अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। न उसने किसी को जना है, न उसको किसी ने जना है। और मैं गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। हम्द सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात महज अल्लाह की किताब है, और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गढ़े हुए बिदअत हैं, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, ख़ुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल औलाद और असहाब पर। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है, और तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम मुसलमान हो। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी को बनाया, और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पैदा की और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। अल्लाह से डरते रहो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो, यकीनन अल्लाह तुम पर निगरां है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची और खरी बात कहो। अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को संवार देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को माना, यकीनन उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सामीन हज़रात, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिज़्क़ से मुताल्लिक़ कि रिज़्क़ में कमी बेशी की हिकमत अल्लाह की क्या है। हमने ये जाना था कि रिज़्क़ की अगर कमी हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, ज़्यादती हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। आज हम जानेंगे हलाल रिज़्क़ खाने और उस पर उसका शुक्र करना। हेडिंग बना लीजिए। जी जी बाजी बोलिए। सर अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज़? हाँ जी। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। ठीक है, पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट 12। पिछली बार 11 किया था, अब इस बार 12, 12। हलाल रिज़्क़ खाने
हलाल रिज्क खाने और उस पर उसका शुक्र करना, उसका मतलब अल्लाह का शुक्र करना। हलाल रिज्क खाने और उस पर उसका शुक्र करना। ठीक है, रेफरेंस देखते हैं। सूरह नहल आयत नंबर 114 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। सूरह नहल आयत नंबर 114। लिहाजा हमें पता चलता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने जो भी दिया है, जो भी दिया मतलब हलाल। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, अल्लाह ने आपकी किस्मत में रिज्क लिख दिया है, ठीक है, वो रिज्क आप तक पहुंच के रहेगा। बावजूद इसके अल्लाह ने उस रिज्क को कमाने के लिए भी आपको अल्लाह ने दो तरीके दिए हैं, एक हलाल तरीका, एक हराम तरीका। रिज्क आपको उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन ये फ्री विल अल्लाह ने आपको दिया है कि आप हलाल तरीका चूज करते हैं या हराम तरीका। ये फ्री विल तो है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ने आपको तरीका भी बता दिया है कि देखो, हलाल तरीका अल्लाह को पसंद है। फ्री विल होने के बावजूद आपके लिए एक कैटेगरी बना दी गई है कि हलाल तरीका इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। लिहाजा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम हलाल रिज्क कमाएं, हलाल रिज्क ही खाएं और हलाल रिज्क कमाने और खाने के बाद उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करें कि उसने हमें हलाल रिज्क मुहैया कराया। शुक्र करना भी एक इबादत है। चूँकि रिज्क अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ही रिज्क देता है, तो हमें उसके इबादत के तौर पर उसका शुक्र अदा करना लाजिम है। अब समझते हैं हलाल रिज्क कितने किस्म का होता है। आप लिख लीजिए, हलाल रिज्क दो तरह के होते हैं। 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 एक, जो रिज्क दिया है वो इस्तेमाल करने लायक हो। पॉइंट बना लीजिए, एक, जो रिज्क दिया है वो इस्तेमाल करने लायक हो। दूसरा, जो रिज्क आया हो वो हलाल कमाई से आया हो। ये दो तरीके हैं। ठीक है, एक बार और बोल दूं मैं ये, चलिए एक बार और मैं बोल देता हूं। पहला, जो रिज्क दिया है वो इस्तेमाल करने लायक हो। दूसरा, जो रिज्क आया हो वो हलाल कमाई से आया हो, यानी घर में जो रिज्क आया हो वो हलाल कमाई का हो, हराम कमाई का ना हो। ये दो तरह के रिज्क होते हैं। अब जान लेते हैं कि अपने से कमतर को जब भी देखें, हम अपने से कमतर को देखेंगे तो रिज्क के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।
तो दिल को सुकून मिलेगा। जब भी आप किसी को देखें कोई माजूर हो, पहले तो आप उसकी मदद करें, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें बेहतर हाल में रखा है। इल्म और अमल, इल्म और अमल, इल्म और अमल में अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए हमेशा। हमेशा इल्म और अमल में अपने से ऊपर वाले को देखिए, और बाकी चीज़ों में अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। बाकी चीज़ों में मतलब अगर अल्लाह ने आपको रिज्क दिया है, माल और दौलत दिया है, तो आप नीचे वाले को देखिए तो शुक्र अदा कीजिए, हाँ उससे उसकी मदद भी कीजिए अगर आप कर सकें तो। इल्म और अमल में क्यों ऊपर वाले को देखना है? ताकि ऊपर वाले को देखकर, ऊपर वाला मतलब जिसका इल्म आपसे ज़्यादा हो, जिसका अमल आपसे ज़्यादा हो, उसको देखकर आप इल्म हासिल करना चाहें, उसकी बराबरी करना चाहें। उसके अमल को देखकर आप अमल करने वाले बनना चाहें, उसकी बराबरी करना चाहें। ठीक है, चलिए 12वें पॉइंट में एक जगह जो है आप स्टार बना के लिखिए, शुक्र करने के फायदे। शुक्र करने के फायदे, यहां जान लेते हैं कि शुक्र करने के क्या क्या फायदे हैं। शुक्र करने के फायदे, पहला लिख लीजिए, शुक्र करने से अल्लाह से ताल्लुक अच्छा होता है। जब हम शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह से ताल्लुक अच्छा होता है, अच्छा होगा हमारा, जाहिर सी बात है। दूसरा है वो नेमत जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो हमारे पास है, जिसका हमने शुक्र अदा किया, तो अल्लाह उस नेमत में इजाफा करता है और वो नेमत हम तक रुका रह जाता है। तो आप ऐसा लिख लीजिए, वो नेमत जो आपके पास है, जिसका आपने शुक्र किया, वो रुक जाती है, वो जाता नहीं है, रुक जाती है। क्लियर है? ठीक है, अब 13वां पॉइंट आप बनाइए, 13वां पॉइंट, और जान लेते हैं कि 13वां पॉइंट दरअसल है क्या। मुत्तकी और परहेजगार से अल्लाह ताला ने खुसूसी रिज्क का वादा फरमाया है। 13वां पॉइंट, मुत्तकी और परहेजगार से, मुत्तकी और परहेजगार से अल्लाह ताला ने खुसूसी रिज्क का वादा फरमाया है। खुसूसी रिज्क का वादा फरमाया है। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि अल्लाह ने हमारे साथ वादा कहाँ किया है भाई? आप लोगों को पता है? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब हो, यानी पहुंच जाएं करीब, तो उन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो, या दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलग कर दो, और आपस में से दो आदिल यानी इंसाफ करने वाले शख्सों को गवाह कर लो, और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है, और जो अल्लाह पर
और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है। दूसरी आयत यानी आयत नंबर 3, और वो उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। लिहाजा हमें क्या पता चलता है? सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 में ये कुछ हिस्सा औरतों के हुकूक के बारे में बात हो रही है, और कुछ हिस्सा जो है उन मुत्तकियों के बारे में बात हो रही है कि अल्लाह उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा कि उनको गुमान भी ना हो उस बात का। तो बेशक अल्लाह मदद करता है। अब एक आप लोग पॉइंट बना लीजिए। इसमें पॉइंट क्या है कि लिखिए ज़रूरत। इंसान की ज़रूरत कैसी होती है? एक जगह से लिखिए ज़रूरत, उसको 2 एरो आप लोग दे दीजिए। ज़रूरत, एक पॉइंट में जो एरो में लिखें जिस्मानी, दूसरा रूहानी। जिस्मानी और रूहानी, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग गौर व फिक्र हमेशा करते रहें कि हमारी जिस्मानी ज़रूरतें क्या हैं और रूहानी ज़रूरतें क्या हैं। जिस्मानी ज़रूरतों में हमारा सेहत, हमारी खूबसूरती, हमारी जवानी, है ना, और रूहानी ज़रूरत हमारी कि हमारा रूह पाक हो, इबादत गुजार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। अब ज़रा कोलैबोरेट करेंगे ना एक दूसरे से, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर जिस्म आपका इबादत गुजार है, ऑटोमेटिकली आपका रूह भी इबादत गुजार होगा। रूह आपका पाक होगा। जिस्म की हिफाजत, चाहे वो नफ्सियाती हो या ज़रूरियाती हो, अगर आपने उसकी हिफाजत कर ली तो रूह ऑटोमेटिकली आपके जहन्नुम से हिफाजत में रहेगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछे, फिर आगे बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आया या कुछ ही लोगों को आया? अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। 14वां पॉइंट लिख लीजिए। हर चीज़ के ख़जाने अल्लाह ताला के पास है, लिहाजा उसी से मांगो। हर चीज़ के ख़जाने अल्लाह ताला के पास है, लिहाजा उसी से मांगो। देखिएगा, जो चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गौर व फिक्र कीजिएगा कि वो चीज़ों का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रखता है, और लोग अल्लाह को छोड़कर न जाने किससे किससे मांगते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ही मदद तलाश करें। ठीक है? हर चीज़ के ख़जाने अल्लाह ताला के पास हैं, लिहाजा उसी से मांगे। ये 14वां पॉइंट है। सूरह हिज्र आयत नंबर 21। सूरह हिज्र आयत नंबर 21, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़जाने हमारे पास हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़जाने हमारे पास हैं।
और हम हर चीज़ को उसके मुकर्ररा अंदाज से उतारते हैं। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिएगा, इस आयत से एक चीज़ समझ में आता है। दुनिया की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि वो सारी कीमती चीज़ें इंसानों ने नहीं बनाई, अल्लाह ने बनाया। सोना को किसने बनाया? अल्लाह ने। हीरे को अल्लाह ने। मोती को अल्लाह ने। जो कीमती चीज़ें हैं, ज़मीन जिस पर लोग फ़ख्र और गुमान करते हैं, किसका है? अल्लाह का। आसमान किसका है? अल्लाह का। और इन्हीं सब चीज़ों को ज़रिया बना के लोग अपने आराइश का, अपने तकब्बुर का या अपने ईमान का मुज़ाहिरा करते हैं। कुछ लोग इसमें से हैं जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह ने अगर उनको इस तरीके का रिज़्क़ दे दिया तो उसका सही सालिम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। कुछ लोग हैं जो माल को दबा दबा कर रखते हैं और तकब्बुर करते हैं, बेशक इनके लिए जहन्नुम का आग है। ठीक है, तो सूरह हिज्र आयत नंबर कौन सा लिखवाया था मैंने? सूरह हिज्र आयत नंबर 21। जी, आयत नंबर 21। दूसरी आयत देखते हैं, सूरह अनकबूत आयत नंबर 17। सूरह अनकबूत आयत नंबर 17 गौर करते हैं। तुम तो अल्लाह ताला के सिवा बुतों की पूजा पाठ कर रहे हो और झूठी बातें दिल से गढ़ रहे हो। सुनो, जिन जिन की तुम अल्लाह ताला के सिवा इबादत कर रहे हो वो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला ही से रोज़ियां तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी की शुक्रगुजारी करो और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। लिहाजा क्या पता चलता है कि अल्लाह के अलावा इंसान जिसको जिसको पुकारता है वो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है। ख्वाह वो एक खजूर के गुठली के बीच में जो पतली सी झिल्ली होती है उसका भी मालिक नहीं है। और देखिए इंसान कितना बदअक्ल है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे से फरियाद रसी करता है, दूसरे से मांगता है। ठीक है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 17। एक और रेफरेंस है, वो लिखेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 7411। 7411 7411। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, उसे रात दिन की बख्शिश भी कम नहीं करती। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि जब उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं उसने कितना खर्च किया है? उसमें भी उसने कोई कमी पैदा नहीं की जो उसके हाथ में है। और फरमाया कि उसका अर्श पानी पर है और उसके दूसरे हाथ में तराजू है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। जी, तो इससे क्या पता चलता है? अल्लाह के पास कमी नहीं है। अच्छा, अमूमन लोग देखिए कितना शिरकिया अंदाज में बात करते हैं। लोग बोलते हैं अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा, अल्लाह के यहाँ भी देर है? जो रब ये कहता है कुन फयाकुन, हो जा और हो जाता है, उसके यहाँ भी देर है? फिल्मी डायलॉग आपके जुबान पर होता है। आपको ये बता दिया गया कि अल्लाह के यहाँ देर है, जबकि अल्लाह के यहाँ देर नहीं है। वो चाहता है हो जाए और हो जाता है। उसके सिर्फ कहने भर की देर है, वो सिर्फ कहता है कुन फयाकुन, हो जा और हो जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस तरीके के कुफरिया अल्फाज ज़ुबान पर कभी ना लाएं। अगर कभी भूले भटके आ जाए, फ़ौरन तौबा करें अल्लाह से कि अल्लाह तेरे यहाँ देर नहीं है,
अगर तेरे यहाँ देर होता तू रब नहीं होता, तू हमारा रब है, तू तो बस कहता है हो जा और हो जाता है। ठीक है, एक और हदीस देखते हैं। ये हदीस कुदसी भी है शायद, है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए, चूंकि वक्त का ख्याल है, सिर्फ लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी मतलब होता है वो हदीस जो अल्लाह ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की है ना, जिसका कुरान में जिक्र ना हो। ये बात जान लीजिए कि जितनी भी हदीसें हैं, जो सही हदीसें हैं, उसकी भी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ही लिया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही है। तो हदीस भी जो है उतना ही मर्तबा रखता है जितना कुरान। ठीक है, हदीस कुदसी, हदीस नंबर 2577, सही मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, हदीस कुदसी मतलब क्या होता है, जिसकी निस्बत डायरेक्ट अल्लाह से हो, उसका रावी डायरेक्ट अल्लाह हो, है ना। सही मुस्लिम की हदीस है 2577, 2577। हेलो। चलिए, माइक आप लोग बंद रखा कीजिए, क्लास के दौरान डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अगली पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 15वां पॉइंट, जिसमें अल्लाह ताला ही हर वक्त हर जगह बंदों की दुआ सुनता है। देखिए ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया है, इससे भी आपको ये पता चलेगा कि सुनने वाली ज़ात, देखने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल है। तो जब आप दीन की दावत देंगे, ख्वाह वो गैर मुसलमान हो या वो मुसलमान जो दीन से भटका हुआ है, उसके सामने ये आयतें आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ही हर वक्त और हर जगह बंदों की दुआ सुनता है। अल्लाह ताला ही सुनता है, ये याद रखें, अल्लाह ताला ही हर वक्त और हर जगह बंदों की दुआ सुनता है, कोई और नहीं सुन सकता, किसी और की ताकत नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 186, मेरा सबसे फेवरेट, जिसको जब जब मैं पढ़ता हूँ मुझे अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतना करीब हो जाता हूँ मैं रब्बे कायनात के। सूरह बकरा आयत नंबर 186। अल्लाह अज़्ज़ व जल डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो कहता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं तो करीब ही हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। लिहाजा लोगों को भी तो चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। कितनी मोहब्बत से अल्लाह कह रहा है, ए नबी जब मेरे बंदे, देखिए एक रिश्ते को समझिए, अल्लाह और बंदे का रिश्ता, ये ऐसा रिश्ता है अल्लाह और बंदे का रिश्ता कि इसके मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि अल्लाह अपने बंदों से किस हद तक मोहब्बत करता है कि वो अपने बंदों के लिए इस कायनात को बनाया, आसमान को बनाया, बारिशें करवाता है, वो पेड़ पौधे, न जाने कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने उतार दी अपने बंदों के लिए, कैसी कैसी नेमतें। और उसके बाद अंबियाओं को भेजा। अंबियाओं को किस लिए भेजा? अपने बंदों को भटकने नहीं देना चाहता है अल्लाह, इसलिए भेजा। वरना हमने तो वादा किया था अल्लाह से, अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, हम भूल गए तो हमारी गलती है।
लेकिन बावजूद अल्लाह ने हम तक अंबियाओं को भेजा। क्या ये मोहब्बत नहीं है? इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है कि रब्बे कायनात हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हम तक सारी नेमतें पहुंचाने के बावजूद हमारे बीच में रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा। हमने क्या किया? हमने अंबियाओं को झुठलाया, अल्लाह को झुठलाया, अंबियाओं को आजियत पहुंचाई, अंबियाओं को कत्ल तक किया। नौजुबिल्लाह। हमने मतलब इंसानों की बात हो रही है। फिर भी अल्लाह ने सब्र किया। क्या ये मोहब्बत नहीं है? मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा ना कि ये सूरह बकरा आयत नंबर 186 बार बार पढ़ा करें आप लोग। मैं अल्लाह की कसम कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत हो जाएगी ना, अल्लाह के बगैर रह नहीं पाएंगे आप लोग। बस वो जो रिलेशन है ना वो समझ में आ जाए अल्लाह और बंदे का। ये ऐसा अटूट रिलेशन है ना, ये रिलेशन जिस दिन समझ में आ गया फिर आपको समझ में आया कि अल्लाह ने क्या क्या किया। अरे हमारे साथ कोई अगर एक भलाई का काम कर देता है ना, हम जिंदगी भर उसका गुण गाते हैं, अरे फलाने ने ऐसा किया हमारे साथ। और जो अल्लाह ने हमें पैदा किया, क्या थे हम? एक गंदे बूंद से हम पैदा हुए, फिर अल्लाह ने हमारे लिए नेमतें उतारी, जमीन आसमान की हर चीज को, हर शय को अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए लगा दिया। जिस चीज से हमें नुकसान हो सकता है अल्लाह ने उससे हमें आगाह कर दिया, जिस चीज से हमें फायदा हो सकता है अल्लाह ने उसे हमें बता दिया। क्या ये मोहब्बत नहीं है? यही मोहब्बत है। और हम अल्लाह को छोड़कर न जाने किसके किसके मोहब्बतों के पीछे भागते हैं और अल्लाह को भुला बैठते हैं, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। और हमें ये लगता है कि नहीं, हम बहुत होशियार हैं, इंसान है ना, अकल वाली बिरादरी है हमारी। जी नहीं। चलिए सूरह बकरा आयत नंबर 186। अब सवाल एक, जब बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल है ना कि जब बंदे, ए नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप क्या कहेंगे? तो जवाब यहां पे ये है कि उनसे कहिए कि मैं उनके बहुत करीब हूं, जब भी वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ को सुनता हूं। अब एक बात बताइए, अल्लाह इस बात का खुद शाहिद है, गवाह है कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है। अब मुझे अल्लाह से बात कहने के लिए किसी थर्ड पार्टी से कहना पड़े, यानी सपोज कीजिए कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बा या मेरी बीवी या आप लोगों के में से किसी का अगर निकाह हुआ है तो शौहर या आपका बेटा, जो भी हो आपके एकदम करीब बैठा हुआ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह तो बहुत आला दर्जे की चीज़ हो, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, और वहीं बैठा हुआ है और अपने बेटे से या अपने शौहर से या अपने माँ बाप से कोई बात कहने के लिए आप मोहल्ले का कोई और आदमी पकड़ कर लेकर आए हैं कि ये हमारी बात जो है ना हमारे अम्मू और अब्बू तक पहुँचा दीजिए, यहीं बैठे हुए, देखिए ये बैठे हुए, इकरार भी कर रहे हैं कि यहीं बैठे हुए, इकरार भी कर रहे हैं कि हाँ मेरे अब्बू और मेरी अम्मी या मेरा शौहर या मेरा भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन आप कहिएगा ना तो सुन लेंगे। कितना बड़ा तोहमत है ये। अम्मी, अब्बू, भाई, शौहर, बेटा, कैसा लगेगा उन लोगों को? कितना बड़ा बेवकूफ है ये जो बात जो मैं कह चुका हूं या कह चुकी हूं कि बेटा या भाई या बीवी या शौहर, तुम डायरेक्ट मुझसे कह सकते हो, मैं सुनने का इख्तियार रखता हूं या रखती हूं, बावजूद इसके ये किसी और मीडिएटर को पकड़ लाया है बेवकूफ।
अच्छा ऐसा कौन कर सकता है? कोई पागल ही कर सकता है ना, कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं करेगा ना, कोई साइकोपैथ होगा वही करेगा ना, या नॉर्मल आदमी ऐसा कर सकता है? बताइए, आप लोग बताइए। नॉर्मल आदमी ऐसा करेगा क्या? नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा वही करेंगे जो वाकई में पागल हों, या बहुत हद दर्जे का, आला तरीन दर्जे का बेवकूफ हो, जो पकड़ कर लेकर आए। ये इंसानों की मिसाल है। अल्लाह की मिसाल अगर दी जाए तो अल्लाह की मिसाल ये है कि अल्लाह काली रात में, काली पहाड़ पर, काली चींटी के दिल में क्या चल रहा है अल्लाह उससे भी वाकिफ है, उससे भी वाकिफ है वो। अल्लाह ने इतनी सारी मखलूक पैदा की, किसी एक मखलूक का भी अल्लाह अगर रिज्क रोक दे, इंसान खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, इस दुनिया से इंसान खत्म हो जाएगा, किसी एक मखलूक का भी रिज्क रोक दे तो। चलिए सूरह नमल आयत नंबर 62, सूरह नमल आयत नंबर 62, 62। अल्लाह जो अज़्ज़ सवाल कर रहा है, और ये सवाल झकझोर देने वाला सवाल है सूरह नमल आयत नंबर 62 में, कि बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती से दूर कर देता है उसके तकलीफ को। बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है, उसके तकलीफ को दूर कर देता है उससे। कौन करता है किसी की औकात? कोई और कर सकता है? तो फिर अल्लाह जो अज़ल आगे कह रहा है, और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। इब्ने आदम के बारे में अल्लाह कह रहा है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो, बहुत कम इबरत हासिल करते हो। सूरह नमल आयत नंबर 62। अब यहाँ पे एक और सवाल, कौन है जो बेकस यानी मजबूर की दुआ सुनता है? जरा आप लोग बताइए तो, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कौन है जो मजलूम की, मजबूर की, बेकस की दुआ सुनता है? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने सुनते हैं। अच्छा, 2 लोगों को ही सिर्फ लग रहा है कि अल्लाह सुनता है, बाकी और लोगों को नहीं लग रहा है। वो हर चीज का मालिक, वो हमारा मालिक, वो सब सुनता है। माशाल्लाह। चल माशाल्लाह, मतलब आप लोग ज़हनी तौर पे और रूहानी तौर पे आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से कोई ना कोई सवाल कर देता हूँ, ताकि पता चल सके कि ज़िंदा हैं आप लोग। चलिए, मजलूम की दुआ तो अल्लाह सुनता है, तो मेरे ख्याल से मजलूम की दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन उसके तकलीफ को दूर कोई और करता होगा, है ना? ऐसा ही है क्या? नहीं, अच्छा, तो कौन दूर करता है उसकी तकलीफ को? अल्लाह सब दूर करता है। अल्लाह दूर करता है। माशाअल्लाह, बेशक अल्लाह ही दूर करता है। अच्छा, तो फिर ज़मीन में खलीफा कौन बनाता है? खलीफा फिर कोई और बनाता होगा। अल्लाह ही बनाता है, अल्लाह ही बनाता सारा काम अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। है। तो अल्लाह एक और सवाल कर रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी माबूद है? यही सवाल मेरा आप लोगों से भी है। यही सवाल उन तमाम लोगों से है जो अल्लाह के अलावा और माबूद गढ़ बैठे हैं। क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है? नहीं, नहीं, नहीं भी नहीं, अल्लाह के सिवा। बेशक जब ये बात आए,
चीख के कहिए कि नहीं है, कलेजे के अंदर से निकलना चाहिए कि अल्लाह नहीं है तेरे अलावा कोई और माबूद। आपको अंदाजा है इस महफिल में जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, फरिश्तों ने घेर रखा है, हमारी सारी बातें अल्लाह तक पहुंचाई जा रही है, हालांकि अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानता है। आप भले मेरे सवालों का जवाब ना दे, फरिश्ते दे रहे हैं जवाब। नहीं है अल्लाह के सिवा कोई बेशक बेशक अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। क्लियर है? एक और हदीस जो आखिरी जो है इंशाअल्लाह ताला क्लास के जो है आखिरी, मैंने क्लास आज थोड़ा सा लंबा ले लिया, ठीक है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2992 यानी 2992, जिसमें एक सहाबी कह रहा है कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहते और हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी जानों पर रहम खाओ, क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब खुदा को नहीं पुकार रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही है। बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है, बरकतों वाला है, उसका नाम और उसकी अजमत बहुत ही बड़ी है। लीजिए, अल्लाह चुपके दिल में कहे हुए अल्फाज को भी सुनने पर कादिर है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। वल्लाहु समीउन अलीम। तो अल्लाह ये कुदरत रखता है कि वो दिलों का हाल जान ले। कि हमें नहीं चाहिए अब चुप के अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह से कहते रहे अपनी बातें, अल्लाह तू सुनता है, अल्लाह मुझे ये तकलीफ है, अल्लाह आज मेरे पैर में ना वो कांटा चुभ गया, अल्लाह आज जो है ना मुझे खांसी हो गई, अल्लाह मुझे सर्दी लग रही, अल्लाह आज बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, अल्लाह आज मुझे रोज़ा लग रहा है। उससे बात करना जिस दिन आप सीखें ना, कनेक्शन बनाना अल्लाह से सीखे ना, आपके एक एक अल्फाज का जवाब अल्लाह देगा। अल्लाह की कसम कह रहा हूं मैं, एक एक अल्फाज का जवाब अल्लाह देगा। हमेशा अल्लाह से कहते रहिए, ए अल्लाह, ये जो तूने मुझे ज़बान दिया ना अल्लाह, तो इसको अपने शुक्रगुजार बना। अल्लाह, ये जो तूने ज़बान दिया है, इस ज़ुबान से सिर्फ़ और सिर्फ तेरा कलाम निकले अल्लाह, तेरी तारीफ़ निकले। अल्लाह, ये जो आँखें दी है अल्लाह, इन आँखों से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तेरी याद में आंसू निकले। अल्लाह अकबर। अल्लाह से मोहब्बत करना सीख लीजिए आप लोग, अल्लाह से बातें करना सीख लीजिए आप लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, वही सुनता है। बेशक तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, इस दुनिया पैदा हुए हैं, तकलीफ़ें रहेंगी। उस तकलीफ़ों को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह है। हम उसको ना सुना के सबको सुनाते हैं ना, इसलिए हमारी तकलीफ़ों में भी इजाफा हो जाता है। हमारी छोटी छोटी तकलीफ़ें जो हैं वो बड़ी लगने लगती हैं। जब अल्लाह से कहना शुरू कर लेंगे तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी छोटी छोटी लगने लगेंगी। मिसाल दे दूँ? मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए थे, 80 साल के हो गए थे, औलाद नहीं थी। ये तकलीफ़ नहीं है तकलीफ़। औलाद का ना होना बहुत बड़ी तकलीफ़ है। 80 साल की उम्र में उनकी दुआ को अल्लाह सुनता है, उनको अल्लाह औलाद की बशारत देता है। 80 साल की उम्र में 14 साल का औलाद जैसे ही होता है, अल्लाह फिर हुक्म दे देता है, अल्लाह के राह में खर्च करो, ज़िबा करो। ख्वाब के ज़रिए सुभान अल्लाह। वो तकवा देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए, उस उम्र में 14 साल के बच्चे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो। नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है।
ये बहुत गौर फिक्र वाली बात है। क्यों अल्लाह गवाही दे रहा है कि इब्राहिम जो है वो मुस्लिमीन थे, सच्चे थे? क्यों? हमारे सामने मिसाल पेश की गई है ना अंबियाओं की। इसलिए अपने ज़बान को अल्लाह के शुक्रगुजारी में हमेशा जहाँ रहे, अल्लाह तूने ना फलाने वक्त पे ना अल्लाह मुझे वो एक रोटी खिलाई थी, मुझे उसको बड़ी भूख लगी थी, अल्लाह तेरा सही बुखारी हदीस नंबर 2992। और एक और हदीस आप लोग लिख लीजिए रेफरेंस में, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2704। 2704। क्लास से रिलेटेड अगर आप लोग कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल क्लास से रिलेटेड नहीं है मगर बाहर से है। जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए। वो हम बोल रहे थे कि वो जो मुसाफा करते हैं वो एक हाथ से करते हैं कि दोनों हाथ से नहीं करते बेटा, एक हाथ से है, एक हाथ से ही मुसाफा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ से मुसाफा किया था, दोनों हाथ से नहीं। हैं? जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वही आका। सर नमाज के बाद उंगलियों पर क्या क्या पढ़ना चाहिए? जी, नमाज के बाद उंगलियों पे जी, नमाज पढ़ने के बाद उंगलियों पर क्या क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, और अल्लाह अकबर 33 बार, और एक बार पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, है ना, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर। एक बार पढ़ना है, ये 100 बार हो जाता है पूरा मुकम्मल मिला के। इसके बारे में हदीस है कि जब ये कोई मोमिन पढ़ता है तो समंदर के झाग के बराबर भी और गुनाह है तो अल्लाह मिटा देता है। तो उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है। आयतल कुर्सी के बारे में हदीस है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी पढ़ी तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ मौत का फासला होगा, वो मरेगा सीधे जन्नत में जाएगा। उसके बाद पढ़ना है कुल हु अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये पढ़ना है एक एक बार। कब? ज़ुहर में, असर में एक एक बार पढ़ना है, और इशा में एक एक बार पढ़ना है, लेकिन फजर में और मगरिब में ये 3-3 बार पढ़नी है। और सर कोई सर पर हाथ रखता है, कोई माथे के नहीं, वो सब साइड बिदआत रखता है, है। सब बिदआत है। जो सर पे हाथ रखे, पैर पे हाथ रखे, बदन पे हाथ रखे, ये बिदआत है। ऐसा आयतल कुर्सी कोई भी, पढ़ के हाँ, ऐसी कोई फिर भी जन्नत हरकत का जो है वो अल्लाह के कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबाओं से या ताबईन से या तबे ताबईन से नहीं साबित है। ये लोगों ने अपने हिसाब से गढ़ लिया है। जज़ाकल्लाह खैर। अंतुम जी भाई, वो फजज़ाकुमुल्लाह अस्कार जो खैर। पढ़ने हैं तो वो असर की नमाज के बाद ही पढ़ने होते हैं ना? जी, असर के नमाज के बाद। असर के नमाज के बाद इसलिए क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से असर की नमाज जो होती है वो शाम कही जाती है ना। मगरिब से फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है। जी, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि 3 बार ही पढ़ने हैं, ये कुल असर में ही। हाँ तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, उस वक्त भी पढ़ लीजिए, लेकिन मगरिब के वक्त भी पढ़ना है, वो भी हदीस है।
और किसी का कोई सवाल है? चलिए, किसी को अगर क्लास नहीं समझ में आया हो वो भी बता दें। क्लास किसी को ऐसा है, कोई है जो जिसको समझ में ना आया हो या दुश्वारी हुई हो या कोई आयत समझ में ना आई हो या कोई हदीस समझ में ना आया हो, कुछ भी? माशाल्लाह क्लास बहुत ही अच्छी थी आज की और सबकी समझ में भी आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। चलिए, एक सवाल आप सबसे है, क्या ये क्लास से आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है? जी सर, बहुत फायदा पहुंच रहा है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और छोटा सा सवाल है, जब आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है तो क्या आप लोग इस काबिल हो रहे हैं कि आप लोग भी दूसरों तक दीन पहुंचा सकें? इस क्लास से फ़ायदा उठा के क्या आप लोग उस काबिल हो रहे हैं? जी भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग के दीन में इजाफ़ा करे, आप लोगों के दिलों को अल्लाह खोल दे और अल्लाह आप लोगों से वो काम ले जो अम्बियाओं से और सहाबाओं से काम अल्लाह ने लिया। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया की मोहब्बत ख़त्म जिस दिन हो गई उसी दिन आप कामयाब हैं। दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो गई तो कामयाब हो गए। अब इंसान का जीना, कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि कहो कि तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना, तुम्हारी इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। हमारा जीना मरना जिस दिन अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह सारे खौफ को निकाल कर फेंक देगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं रह गया? एक गुजारिश है आप लोगों से, गुजारिश जो है वो ये है कि ये जो क्लास है, इस क्लास का लिंक आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लिया करें, अपने किसी ग्रुप में आप हैं तो उसमें शेयर कर दिया करें, अपने जानने वालों तक भेज दिया करें। देखिए, कोई नहीं जानता है कि आपकी एक छोटी सी इस हरकत से किसका दिल अल्लाह की तरफ फिर जाए और वही आपके बख्शिश का बाइस बन जाए। लिहाजा हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे हम लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू कराने का ज़रिया बन जाए। हमारा वो ज़रिया, हमारी वो कोशिश हमारे आखिरत में जाने, हमारे जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगा, है ना। तो हमें ये कोशिश करते रहनी है। हमेशा कोशिश ये कीजिए, हम अपने स्टेटस पे ना जाने क्या क्या चीज़ें लगाते रहते हैं, पता नहीं उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी ये कोशिश एक सिर्फ उंगलियों के इशारे से, हमारी जो कोशिश है, देखिए आखिरत के दिन हमारी आज़ा जो है वो जवाब देंगे अल्लाह को, हमारी उंगलियां भी गवाही देंगी, अल्लाह हमने तेरे राह में लोगों को बुलाने के लिए इस उंगलियों का सहारा लिया था। वो उंगलियां गवाही देंगे, हाँ अल्लाह ये सही बोल रहा है ना। तो हमें वो कोशिश करते रहनी है, हर वो मुमकिन कोशिश करते रहनी है जो हमारे इख्तियार में है। जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिदायत नहीं हमारे इख्तियार में, वो अल्लाह देगा, है ना। तो हम इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि हम लोगों तक वो बातें पहुंचा दें, है ना। बाकी अल्लाह मालिक है, कौन जानता है कि किसका दिल इस क्लास से फिर जाए, अल्लाह की तरफ मुड़ जाए। जी इंशाअल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इजाज़त चाहते हैं,
मजलिस के ख़ात्मे की दुआ मैं ही पढ़ देता हूँ, आजकल आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।